बड़ी खबर आ रही है बीजापुर महाराष्ट्र बॉर्डर पर नक्सली मुठभेड़ खत्म। जी हां, C60 कमांडो और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। 2 पुरुष और 1 महिला समेत 3 नक्सली ढेर किए गए हैं। घटनास्थल से शव के साथ AK-47 और SLR बरामद की गई। एक जवान इसमें शहीद हुआ और 2 जवान घायल हुए हैं, जिनका इलाज अभी जारी है। बता दें कि महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से लगे जंगलों में ये मुठभेड़ हुई, जो कि अब खत्म हो गई है। और बताते चले कि C60 कमांडो और नक्सलियों के बीच ये मुठभेड़ हुई है। तो बताया जा रहा है कि 2 पुरुष और 1 महिला समेत 3 नक्सली को इसमें मार गिराया गया। साथ ही साथ मौके से हथियार बरामद किए गए हैं। हथियारों की बात की जाए तो AK-47 और SLR बरामद किया गया। साथ ही साथ शव भी बरामद कर लिए गए हैं। बताते चले कि इस पूरी मुठभेड़ में हमारा एक जवान शहीद हुआ है और 2 जवान इसमें घायल हुए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पंकज सिंह भदौरिया जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। पंकज, कितनी देर ये मुठभेड़ चली और क्या कुछ ताजा अपडेट अब है? देखिए, मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा पर यह एक बड़ी मुठभेड़ चली थी, जिसमें बीजापुर से जो महाराष्ट्र का इलाका पड़ता है, अबूझमाड़ के इलाके में महाराष्ट्र के इलाके से C60 के कमांडो और नक्सलियों के बीच बड़ी मुठभेड़ थी, जिसमें 2 पुरुष और 1 महिला नक्सली को मार गिराया गया। साथ में AK-47 SLR जैसे बड़े अत्याधुनिक हथियार भी बरामद किए। लेकिन इस मुठभेड़ में 3 जवान भी घायल हुए थे, जिसमें से एक जवान है C60 के दीपक चिन्ना नाम है उनका, वो शहीद हो गए हैं। तो लगातार यह मुठभेड़ सवेरे चल रही थी। वहां बड़े नक्सलियों की मौजूदगी थी, जिसकी मौजूदगी की सूचना में ये पूरा ऑपरेशन चलाया गया था। छत्तीसगढ़ से भी जवान निकले हुए थे। छत्तीसगढ़ के जवान छत्तीसगढ़ की सीमा को कॉर्डन किए थे और महाराष्ट्र के जवानों के साथ में आमने सामने की मुठभेड़ हुई थी। जी पंकज, कितने नक्सलियों की मौजूदगी की जानकारी मिली थी? साथ ही ये भी बताइएगा कि जिन नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं, क्या उनकी पहचान कर ली गई है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से जो छत्तीसगढ़ का जो बीजापुर का जो इलाका पड़ता है और उसमें महाराष्ट्र का जो इलाका गढ़चिरौली वाला जो इलाका पड़ता है, ये बिल्कुल पास में पड़ता है। तो नक्सली इस इलाके में लगातार मूव कर रहे हैं। वो बचने के लिए इस इलाके का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए राज्य सरकार के साथ समन्वय बना करके महाराष्ट्र सरकार के जवान और छत्तीसगढ़ के जवानों ने बड़ा ऑपरेशन चलाया था, जिसमें लगभग बताया जा रहा है कि 15 से 16 बड़े नक्सली थे और 30 से 35 नक्सलियों की पूरी टीम थी। और सवेरे यह इस इनकाउंटर को शुरू किया गया था, जिसमें से 3 बड़े नक्सलियों को मार गिराया गया है और जिनके पास से AK-47 SLR जैसे हथियार बरामद हुए हैं। इसका मतलब कि ये सभी नक्सली DVCM कैडर से कैडर के ऊपर के नक्सली थे। जी, तो बिल्कुल बड़े कैडर के नक्सली थे। इस बारे में कोई जानकारी की जो हमारे जवानों की टुकड़ी मुठभेड़ में थी, वहां से रवाना हो चुकी है? जी बिल्कुल, अभी जो छत्तीसगढ़ के जवान है वापस आ गए हैं और ऑपरेशन इस समय रोका गया है। खत्म तो मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि अभी भी उस इलाके में नक्सली मौजूद हैं, इसलिए उस इलाके को घेर के रखा गया है। जी, जो घायल जवान की जानकारी मिल रही है, उनकी स्थिति को लेकर क्या कुछ अपडेट है? स्थिति अभी कैसी बताई जा रही है? देखिए, घायल जवानों को एयरलिफ्ट कराया गया और उन्हें इलाज के लिए रखा गया। अभी कोई दूसरी अपडेट नहीं आई कि घायल जवानों की क्या स्थिति और कहाँ उनको मतलब किस तरीके से घायल हुए हैं। जी, जो एक जवान हमारे शहीद हुए, उनको लेकर क्या जानकारी पंकज? देखिए, जो दीपक नाम के जो जवान है, ये महाराष्ट्र के हैं। C60 के कमांडो बताए जाते हैं। वहाँ एक पोस्ट चलाई जाती है C60 के नाम से, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में बस्तर बटालियन CF और इस तरीके से वहां पर C60 के जवान ही मतलब मैदानी इलाकों में और अंदरूनी इलाकों में लड़ते हैं। तो C60 के कमांडो थे, सवेरे मुठभेड़ में घायल हुए थे। इलाज के दौरान इनकी रूटीन में सर्चिंग के दौरान ये पूरी मुठभेड़ हुई है पंकज, या फिर किसी तरह के इनपुट्स मिले थे जिसके बाद जवानों की टुकड़ी को वहां के लिए रवाना किया गया था और उसके बाद ये मुठभेड़ हुई है? देखिए, लगातार छत्तीसगढ़, तेलंगाना और जो महाराष्ट्र की सीमा बॉर्डर इलाका है, इस इलाके में जो कुछ नक्सली बचे हुए हैं, लगभग उनकी संख्या भी आप मानेंगे तो 50 से 60 ऐसे नक्सली हैं जो अभी भी सरेंडर नहीं किए हैं और इलाकों में घूम रहे हैं। इन्हीं नक्सलियों को ट्रैप करके लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है। चाहे बीजापुर, बिल्कुल ऑपरेशन आज भी एक चलाया गया था और हथियार बरामद किए गए हैं। साथ ही नक्सलियों को भी मार गिराया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज आपका तमाम जानकारी के लिए। अब देखिए, 3 तस्वीरें भी आपको जरा दिखा देते हैं। पहले तस्वीर देखिए, 3 नक्सलियों को ढेर किया गया, हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं। एक जवान को हमने यहाँ पर अपने खोया है, 2 घायल हुए हैं जिन्हें एयरलिफ्ट कर दिया गया है। और तीसरी तस्वीर देखिए, आपको दिखा रहे हैं जवानों का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया है।